दोस्तों, मुकेश अंबानी जो कि भारत के अमीर तरीन इंसानों में गिने जाते हैं, मगर वो इतने अमीर ऐसे ही नहीं हुए, बल्कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत की। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ और आज इनकी एज 65 साल है। इन्होंने अपनी एजुकेशन हिल गिरांज हाई स्कूल से की। इसके बाद ये इंस्टीट्यूट केमिकल टेक्नोलॉजी में चले गए थे और बीए की डिग्री हासिल की। इन्होंने अपने पिता की कंपनी रिलायंस में काम किया और जब तक इनके पिता धीरूभाई अंबानी जिंदा थे तब तक इनके परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। और मुकेश अंबानी शुरू से ही एक सिंपल नेचर वाले इंसान थे, जिन्हें इस वक्त न्यूज़ में रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो कंपनी के अंदर का काम संभालते थे। और वहीं मुकेश अंबानी के दूसरे भाई अनिल अंबानी को शो ऑफ का काफ़ी शौक था, जिसकी वजह से इन्हें पार्टी करना, सेलिब्रिटी से ताल्लुकात रखना काफ़ी पसंद था। इसलिए धीरूभाई अंबानी ने इन्हें अपनी कंपनी के बाहर के काम दिए हुए थे और इस तरह मिलकर के दोनों भाई अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर एक वक्त आया जब देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी की मौत हो गई और इसके बाद दोनों भाइयों की जिंदगी और रास्ते अलग अलग हो गए। वैसे तो धीरूभाई अंबानी ने अपनी लाइफ में सब कुछ ही अच्छा किया था, मगर उनसे एक ही गलती हुई कि इन्होंने मरने से पहले अपने बिजनेस एम्पायर को अपने बेटों के बीच बराबर नहीं बांटा, जिसका नुकसान ये हुआ कि पिता की डेथ के कुछ समय बाद ही दोनों भाइयों में काफ़ी अनबन हुई और कई समय तक झगड़ा चलता रहा और झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला गया। फिर इनकी मां कोकिला बहन को बीच में आना पड़ा और सारा कारोबार दोनों भाइयों के बीच में बांटना पड़ा। और इस बंटवारे में मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट जैसी पुरानी कंपनी हिस्से में आई, क्योंकि मुकेश अंबानी को इन सब कंपनियों को कामयाब बनाना था और वो इन कंपनीज को बेहतर तरीके से चलाना जानते थे। और वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी के हिस्से में रिलायंस कम्युनिकेशन कैपिटल और रिलायंस ब्रॉडकास्ट हिस्से में मिली। और बंटवारे के बाद ये मुआहदा भी हुआ कि दोनों भाई 10 साल तक किसी के भी बिजनेस फील्ड में एंटर नहीं करेंगे। और बंटवारे के बाद सभी लोगों का कहना था कि अनिल अंबानी बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शुरू में अनिल अंबानी ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया था और इनकी गिनती दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होने लगी थी और हर जगह अनिल अंबानी का काफ़ी नाम था। फिर बारी आई मुकेश अंबानी की। इन्होंने कुछ टाइम के बाद अपनी कंपनी जियो को मार्केट में लॉन्च किया और जियो ने मार्केट में आते ही कई बड़ी बड़ी कंपनीज को बैंकरप्ट कर दिया। और एक तरफ मुकेश अंबानी तरक्की करते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गए थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी लोन हो गए थे। मगर इस समय मुकेश अंबानी ने इनकी मदद की और इनका लोन चुका करके अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाया। इसके बाद तो मानो मुकेश अंबानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते मुकेश अंबानी आगे से आगे बढ़ते चले गए। तो आज के टाइम पर अगर बात करें मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे अमीर तरीन इंसान है और आज इनकी नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज़्यादा है, यानी जो कि भारतीय रुपीस में बनते हैं 7,600 करोड़ रुपए। और आज मुकेश अंबानी हर दिन करोड़ों रुपए कमाते हैं। और आज के टाइम पर मुकेश अंबानी काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि जब इन्होंने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी की, इस वक्त इन्होंने अपनी बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए और आज इनका बिजनेस इनके दोनों बेटे आनंद अंबानी और आकाश अंबानी संभालते हैं। और वहीं इनके घर जिसका नाम एंटीलिया है, जो कि इन्होंने 1500 करोड़ रुपए में तैयार करवाया था। इन सब वजह से आज मुकेश अंबानी काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। मगर दोस्तों, ये सब इन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे। बाकी आपका मुकेश अंबानी की सक्सेस के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें।